हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है पैरों में सूजन आना। पैरों में सूजन आना, इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में पीडल एडेमा कहते हैं। पीडल यानी पैर, एडेमा यानी सूजन। पैरों में सूजन आना काफ़ी कॉमन समस्या है। जनरली एक पैर में या फिर दोनों पैरों में सूजन दिखाई देती है। तो हमें पता कैसे चलता है कि पैरों में सूजन आई है? तो जब हम पैर को देखते हैं, पैर जो है फूला हुआ दिखाई देता है। हमारी चप्पल हमें टाइट महसूस होती है, हमारे पैरों में फिट नहीं हो पाती है। और जो महिलाएं, लेडीज़ पैरों में रिंग पहनती है, टो रिंग पहनती है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होती है। इसके अलावा पैरों की जो त्वचा या स्किन है, शाइनी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। और त्वचा में जो फोल्डिंग्स या रिंकल्स रहते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो स्किन है फ्लैट बन जाती है। इसके साथ जब हम पैर पर कभी कभार प्रेशर डालते हैं फिंगर से, तब वहाँ पे डिम्पलिंग दिखाई देती है, गड्ढा दिखाई देता है, जिसे हम पिटिंग एडेमा कहते हैं। तो पैरों में सूजन किन कारणों की वजह से आती है? तो सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल कारण। अगर कोई व्यक्ति एक ही पोजीशन में बहुत देर के लिए बैठता है, जैसे कि ट्रैवलिंग में बैठते हैं, तो बहुत देर तक बैठने की वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। और ये सूजन जो है घर जाकर आराम करने से या फिर तकिए के ऊपर पैर रखकर बैठने से या फिर सोने से अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट, जो ओबेस व्यक्ति रहते हैं, मोटे व्यक्ति रहते हैं, स्थौल्यकाय के व्यक्ति रहते हैं, उनके पैरों में भी सूजन दिखाई दे सकती है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, यानी गर्भवती महिलाओं में भी दोनों पैरों में हल्की सी सूजन दिखाई देती है। कभी कभार क्या होता है, गर्भवती महिला के पैरों में सूजन जो है बढ़ जाती है और उनका बीपी भी बढ़ते जाता है। इस कंडीशन को प्री एक्लम्सिया कहते हैं। अगर ऐसे लक्षण गर्भवती महिला को दिखाई दे रहे हैं तो उसको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्शन होने की वजह से, यानी अगर पैरों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे सेलुलाइटिस कहते हैं, तब भी इन्फेक्टेड पैर में सूजन दिखाई देती है। इसके अलावा लीवर की बीमारियों में भी, जैसे कि फैटी लिवर में, लिवर सिरोसिस में या फिर हेपेटाइटिस में भी पैरों में सूजन दिखाई देती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक्स करने की वजह से जिनका लीवर खराब हुआ है, लीवर फेल हुआ है, इसके कारण उनका लिवर प्रॉपरली प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से भी पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। इस कंडीशन में पैरों के साथ पूरे शरीर में भी सूजन दिखाई दे सकती है, जिसे एनासार्का कहते हैं। या फिर दिल की बीमारियों में, अगर किसी का हार्ट फेल हुआ है या फिर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब भी पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। या फिर किडनी के डिसीजेस में, किडनी जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में वाटर बैलेंस करने का काम करता है। जब किडनी में कोई डिसीजेस आते हैं या फिर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, तब भी हमारे पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। जब हमारी किडनी खराब होती है, तब पैरों में सूजन के साथ हमारे फेस पर भी सूजन दिखाई देती है, आंखों के नीचे भी सूजन दिखाई देती है। इसके अलावा जिन लोगों में थायराइड की समस्या है, जिनका थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, और इसके लिए जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तब भी उन लोगों में पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। इसके अलावा डीवीटी में, यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में, इसमें क्या होता है, पैरों में जो वेन्स रहती है, अशुद्ध रक्त वाहिनियाँ रहती है, जब उनमें गांठ बन जाती है या फिर क्लॉट्स बन जाते हैं, इसे डीवीटी कहते हैं,
तब जब डीवीटी होता है तब भी पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है, या फिर वेरिकोस वेन में भी पैरों में सूजन दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया हुआ है, तब भी आपके दोनों पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से, जैसे कि अगर आप बीपी के लिए मेडिसिन्स ले रहे हो तब भी आपके पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। या फिर कुछ कैंसरस कंडीशंस में भी पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने पैरों में सूजन दिखाई दे रही है, ये सूजन बहुत दिनों से कम नहीं हो रही है, तब आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आपको इसका कारण पता चले और आप इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।